जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश तोमर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाए। और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था कार्य और समय। मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे इस साइड, ऊपर लिखेंगे कुल कार्य, यहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एक दिन का कार्य। और समय बताया था, समय बराबर होगा कुल कार्य बटे एक दिन का कुल कार्य। मैंने बताया समय बराबर होगा कुल कार्य बटे एक दिन का कुल कार्य। चलिए जो बची हुई टाइप है उन पर बात करते हैं। इसका जो भी क्वेश्चन है मेरे पास मैसेज कर दीजिए, जो भी डाउट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा उसी काम को बी और सी 10 दिनों में करते हैं और सी व ए उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ए बी व सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कहा है ए व बी किसी काम को 20 दिन में तथा बी व सी उसी काम को 10 दिन में तथा सी व ए उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ए बी व सी उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी व सी उसी काम को 10 दिन में, सी व ए उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है तो इनका 12, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। एलसीएम आया 60, यानी कुल खंबे है 60। ए और बी दोनों मिलकर 60 खंबे 20 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन में कितने बनाएंगे? 20 दिया 60। बी व सी 60 खंबे 10 दिन में बना रहे हैं, तो 10 सिंह 60, तो एक दिन में कितने खंबे बनाओगे? 6। सी और ए 60 खंबे 12 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन में 12 पंजे 60। अब कुल कर लो, ए और ए 2a, बी और बी कितने हो गए? 2b, और सी और सी 2c, कुल कितना हो गए? 6 3 9 और 5 14। अगर दो कॉमन ले लूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 14। 2 सत्ते 14, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर वो 7 खंबे बना रहे हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर कुल कार्य कितना है? 60। लेकिन एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 7। 60 बटे 7, 7 से भाग करो, 7 8 56, कितने कम है? 4 कम, यानी 8 सही 4 बटे 7 दिन। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए और आगे बढ़िए। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है एक काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। यदि दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन 4 दिन बाद एक ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा?
क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और 4 दिन के बाद ए चला जाए तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करिए। आइए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में था ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है। क्वेश्चन में ए 20 में और बी 25 में, तो इनका एलसीएम कितना है 20 और 25 का 100, यानी टोटल काम 100 खंबे का है। ए 100 खंबे 20 दिन में बना रहा है तो एक दिन में 20 पंजे 100। अब बी 100 खंबे बना रहा है 25 दिन में, तो एक दिन में 25 चौका 100, यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने खंबे बना रहे हैं 5 और 4 9। क्वेश्चन में कहा है यदि कार्य दोनों आरंभ करते हैं और 4 दिन के बाद ए चला जाए तो 4 दिन तक दोनों ने कार्य किया होगा। जब एक दिन में 9 बना रहे हैं तो 4 दिन में कितने बनाएंगे 4 9 36। 36 खंबे बन चुके तो शेष कितने बचे 100 में से 36 से कितने बच गए 64। तो ए चला गया, जब ए चला गया तो बी बचा होगा, तो शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो शेष समय निकाल लो। तो शेष कार्य कितना बचा 64। बी कितने रोज कितने बना रहे हैं 4, तो 64/4 16 चौका 64, यानी शेष कार्य 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी किसी कार्यक्रम से 15 व 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी चला जाए तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और 2 दिन के बाद बी चला जाए तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा। आइए बढ़ते। क्वेश्चन में कहा ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आया 30, यानी टोटल खंबे 30 है। ए 30 खंबे 15 दिनों में बना रहा है, तो एक दिन में कितने बनाएगा 15 दूनी 30। बी 30 खंबे 10 दिनों में बना रहा है, तो एक दिन में 10 दिया 30, तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे एक दिन में ए प्लस बी बना 3 और 2 5। एक दिन में 5 बना रहे हैं। क्वेश्चन का 2 दिन के बाद बी चला जाए तो 2 दिन में कितना काम होगा 5 दूनी 10, तो 10 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा 20। तो शेष समय निकालो, तो शेष समय बराबर क्वेश्चन में कहा है कि बी चला गया तो ए बचा होगा, तो शेष कार्य कितना बचा 20, लेकिन ए कितने बना रहे हैं 2, तो 10 दूनी 20, यानी 10 दिन लगेगा शेष कार्य को। इसने पूछा कुल समय ज्ञात करो, तो कुल समय बराबर 10 दिन तो ये हो गए और पहले कितने दिन काम करते उन्होंने 2 दिन, तो 10 और 2 12, तो कुल समय आ गया 12 दिन। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और जल्द से क्वेश्चन को नोट करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में कहा है P तथा Q किसी कार्य को क्रम से 20 व 12 दिनों में करते हैं। यदि P अकेला कार्य आरंभ करता है और 4 दिनों तक काम होने के बाद Q शामिल हो जाता है तो काम कितने दिनों तक चला। क्वेश्चन में कहा है P तथा Q किसी कार्यक्रम से 20 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले कार्य आरंभ करता है और 4 दिनों के बाद Q शामिल हो जाता है तो काम कितने दिनों तक चला। जब क्वेश्चन को सोल्व करिए। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन का P तथा Q किसी कार्य को P तथा Q किसी कार्यक्रम से 20 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 और 12 का एलसीएम 60, यानी टोटल कार्य 60 खंबे का है। P 60 खंबे 20 दिनों में बना रहा है तो एक दिन में 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। क्वेश्चन का P कार्य आरंभ करता है 4 दिन के बाद Q शामिल होता है तो 4 दिन तक P ने कार्य करा होगा। तो 4 दिन में कितना कार्य करा, 4 दिया 12 खंबे। तो 12 खंबे बन चुके तो शेष कितने बचे, 60 में से 12 गए, कितने बचे 48। इसने कहा क्यों 4 दिन के बाद क्यों शामिल होता है तो कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो P और Q दोनों में कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 और 3 8। तो शेष समय निकालो। तो शेष समय बराबर शेष कितना कार्य बचा 48, लेकिन एक दिन में कितने कर रहे 8, तो 8 छंग 48, यानी शेष कार्य होगा 6 दिन में खत्म। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय 6 दिन तो ये और 4 दिन किसने काम करा, P ने। तो 6 और 4 कुल समय होगा 10 दिन। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है A और B मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद B कार्य छोड़ देता है, यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त होता है तो B अकेले इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। क्वेश्चन देखिए दोबारा। क्वेश्चन में कहा A और B किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि 2 दिनों तक A और B ने कार्य किया तो अगले 2 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है तो B अकेले इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन का A और B किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। लेकिन क्वेश्चन का A और B ने 2 दिन तक कार्य किया, यानी A और B जो है इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। फिर जो A है, A ने जो शेष कार्य 2 दिन में समाप्त किया तो B का पूछा है B इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ये 3 है। अगर मैं मान लू टोटल कार्य 3 है तो 3 खंबे 3 दिन में बने तो एक दिन में 1 बनेगा। तो जब A और B रोज 1 खंबा बना रहे तो 2 दिन में कितने खंबे बना देंगे, 2 एकम 2। तो 2 खंबे बन गए तो शेष कितने बचे, 1 खंबा B A 2 दिनों में बना रहा है तो A की क्षमता निकाल लो। A की क्षमता बराबर कार्य कितना है 1 खंबे का। 1 खंबा कितने दिन में बना रहा है, 2 दिन में। तो यानी कितना आ गया 0.5। यानी जब A आधा खंबा बना रहा है यानी 0.5 खंबे बना रहा है, दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं तो B भी तो 0.5 बनाएगा नहीं, क्योंकि 0.5 और 0.5 1 होगा। जब A आधा खंबा बना रहा है
दोनों मिलकर एक, तो बी भी आधा बना रहा होगा। तो समय निकाल लो। तो समय बराबर, यानी बी का समय, कुल कार्य कितना 3, ए कितना बना रहा है 0.5। तो पॉइंट हटाने के 10 की मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट खत्म। तो ये हो गया 10 या 30/5, तो 5 छंग 30। तो कितना आ गया, बी इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देगा। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं और जल्द से क्वेश्चन को नोट करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करें और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन का ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा 36। कुल खंबे 36 है, ए 36 खंबे 18 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में 18 दूनी 36। बी 36 खंबे 12 दिनों में, तो एक दिन में 12 तिया 36। ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 और 2 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। जब कार्य समाप्त हो रहा है उससे 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अगर कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ रहा हो तो उसकी छुट्टी कैंसिल कर दो, यानी जितने दिन का काम है वो ऐड कर दो। तो समझा 3 दिन पहले, तो 3 दिन में कितने खंबे बना 3 तिया 9। तो छुट्टी कैंसिल कर दो। छुट्टी कैंसिल तब होगी जब कार्य ऐड करेंगे। तो 9 ऐड कर दो, 36 और 9 45। तो कुल समय बराबर कुल कार्य कितना 45। ए और बी कितना बना रहे 5, तो 5 नम 45। तो कितना समय लगेगा 9 दिन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 व 35 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करना आरंभ करें और कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देते हैं, तो बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए कितने दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो ए कितने दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। दोबारा देखिए क्वेश्चन का ए और बी किसी कार्यक्रम से 28 व 35 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक साथ इन कार्य को आरंभ करें लेकिन कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़ दे, तो शेष कार्य बी 17 दिनों में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा। जी जल्दी जल्दी पेन चलाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जिस दोस्त ने इस वीडियो को शेयर नहीं की वो शेयर कर दे। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में कहा ए और बी किसी कार्यक्रम से 28 और 35 दिनों में करते हैं।
तो इनका एलसीएम कितना होगा? तो 28 और 35 का एलसीएम निकाल लो। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी 5 चौक 20 सत्ते 140। अगर कुल काम 140 खंभों का है, कुल काम 140 खंभों का है, तो 140 खंभे 28 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन में 28 पंजे 140। बी 35 खंभे, हाँ बी 140 खंभे 35 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितने बना होगा? 35 चौका 140। तो इसने कहा एक कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य भी 17 दिनों में करता है। तो ए और बी कितने दिन में रोज कितने खंभे बना रहे हैं? 5 और 4 9। एक शेष कार्य भी 17 दिनों में समाप्त करता है, तो शेष कार्य कितना हो गया? 17 चौका 68। 68 शेष कार्य था। तो पहले कार्य कितना किया ए और बी ने दोनों ने मिलकर? 10 में तो 8 गए 2, ये हो गए 14, 14 में कितने गए? हाँ ये हो गए 13, 13 में तो 6 में कितने बच गए? 7, यानी 72 खंभे। तो समय निकाल दो। समय बराबर कार्य कितना है? 72। पहले ए और बी दोनों ने मिले क्या होगा? तो रोज कितने खंभे बनाए होंगे? 9, तो 9 8 72, यानी 8 दिन। यानी ए ने 8 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। 8 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। यहां तक कोई डाउट? क्योंकि इसने कहा बी ने शेष कार्य 17 दिन में समाप्त किया। जब एक दिन में 4 खंभे बना रहा है, तो 17 दिन में कितने बना होगा? 68, यानी 68 खंभे तो बी ने बनाए होंगे, तो शेष कितने बचे? 72। 72 खंभे दोनों ने मिलकर बनाए होंगे, लेकिन दोनों रोज कितने बना रहे हैं? 9, तो 72/9 कितना? 8 दिन, यानी ए ने 8 दिन तक कार्य किया। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिसका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तब भी कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। यदि ए 5 दिन और बी 7 दिन तथा शेष काम को सी 13 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? क्वेश्चन में कहा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए 5 दिन और बी 7 दिन कार्य करता है, तो शेष कार्य सी 13 दिनों में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में। ए ने करा 5 दिन, बी ने करा 7 दिन और सी ने शेष कार्य खत्म कर दिया 13 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आया? 48। यदि कुल कार्य 48 खंबे का है, तो ए और बी 48 खंबे 12 दिन में बना, तो 12 चौक 48। इसी तरह ऐसे 16 3 48। यहां तक कोई डाउट? अब ये 7 है, 7 को मैं कर सकता हूं 5 + 2 दिन, और इसे कर सकता हूं 2 + 11। क्योंकि अगर मैं एक दिन में 5 कॉपी या 5 पेज लिख रहा हूं, तो जिसके साथ ही मैं काम करूंगा 5 ही पेज लिखूंगा। तो मैंने मान लिया पहले ही इसने ए के साथ काम किया, फिर इसने सी के साथ काम किया। ए और बी रोज कितने बना रहे हैं? 4 खंबे। तो 5 दिन में कितना बना रहे हैं? 5 चौक 20,
फिर बी के 2 दिन बचे, मैंने कर लिया सी को 2 + 11, तो 2 दिन इसमें ऐड कर दिए, यानी बी और सी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन काम करा होगा। तो 2 दिन में कितना हो गया, 3 दूनी 6, टोटल काम कितना हो गया 26। तो शेष कार्य कितना होता है, 48 में 26 गए 22, लेकिन यहां दिन कितने बचे सी के 11 दिन। तो सी की क्षमता बराबर कुल शेष कार्य बचा 22 खंबे बना रहा है 11 दिन में, यानी कितने आ गए 2। जब सी रोज 2 खंबे बना रहा है, लेकिन दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 3, सी 2 बना रहा है, दोनों मिलकर 3 बना रहे, तो बी कितने बनाएगा 1 खंबा। तो बी का समय बराबर कुल कार्य कितना था 48 बटे 1 कितना आ गया 48। हाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोबारा क्वेश्चन का 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिन में समाप्त करते हैं, तो 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर देखो, अगर क्वेश्चन में या तो या अथवा मिले, इसका मतलब है वे एक दूसरे के बराबर हो गए। जैसे 3 पुरुष या 4 महिलाएं, या आ रहा है तो इसका मतलब 3 पुरुष बराबर है किसके 4 महिलाएं के। तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करते हैं, ये भी 43 में, ये भी 43 में, तो क्षमता निकाल लो। 43 से 43 खत्म, 4 इधर और 3 इधर। अगर एक आदमी 4 खंबे बना रहा है तो एक औरत कितने खंबे बना रही है 3। तो समय बराबर, समय किसका निकालना है 7 पुरुष और 5 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो 3 आदमी है, एक आदमी कितना बना रहा है 4, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 43, कुल कार्य आ गया। अब 7 पुरुष है, एक पुरुष कितने बना रहा है 4 प्लस महिलाएं है 5, एक महिला कितने बना रही है 3, तो कितना आ गया 4 क्या 12 गुणा 43 बराबर 7 चौक 28 प्लस 15, तो ये होगा 12 गुणा 43, 28 15 कितना होगा 8 और 5 13 2 और 1 3 और 1 43। तो 43 से 43 खत्म कितना आ गया 12 दिन। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नोट करिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। दोबारा देखिए क्वेश्चन में कहा है 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन था 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में करते हैं, किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 28 पुरुष तथा 15 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्षमता निकाल लो, 25 से 25 खत्म,
4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 5 इधर आ गया और 4 इधर। अगर एक आदमी 5 खंबे बना रहा तो एक औरत कितना बना रही है? 4। तो समय बराबर, आदमी कितने थे? 16, लेकिन एक आदमी कितने बना रहा है? 5। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 25वें बटे में। आदमी कितने? 28, लेकिन एक आदमी कितने खंबे बना रहे हैं? 5। तो 28 गुणा 5 प्लस वो औरत कितनी है? 15। एक औरत कितने बना रही है? 4। तो 16 पंजे 80 गुणा 25 बटे में 15 चौका 60, कितने हो गए? 28 पंजे 140। तो कितना आ गया समय? 80 गुणा 20, 80 गुणा 25, ये आगे 140 और 60 200, 25 अट्ठे 200, 8 धाम 80, यानी 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर यहां तक किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जिस दोस्त ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं की तो लाइक शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को भी आप देख सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।